नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मुझे पता चला है कि आप वासिक भाई से माफी मांगने वाली हैं। पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? मैं क्यों मांगूंगी उससे माफी? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस घर में तुम मेरी वजह से आए थे, पर अब तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैं इस घर में तुम्हारी वजह से वापस आई। You know, वो भी शानजे और हदीका भाभी पर काला जादू करवाते हुए पकड़ी गई हैं। अब बस मुझे डर इस बात का है कि अम्मी इस मामले में हठधर्मी का शिकार ना हो जाए। बस मैं कोई हठधर्मी नहीं दिखा रही जिब्रान। मेरे पास जवाब था ये सब कुछ करने का। अरे शानजे ने खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने मुझ पर जादू करवाया था। मेरा बच्चा दुश्मन हो तुम अपने बच्चे की। तुम्हें सिर्फ अपनी जिद से प्यार है। अब चलो मेरे साथ, वरना थप्पड़ मारती हुई लेकर जाऊंगी तुम्हें। सुना तुमने? सलाम फरहान बाबा। वालेकुम सलाम। शानजे को बुलाएं, वो रूम में होगी या किचन में होगी? फरहान बाबा घर पर तो कोई भी नहीं है। क्या? वो मैं तो बाजार गई थी घर का सौदा सरूफ लेने, और हदीका बाजी और शानजे बीबी दोनों ही घर पर थी। आई हूँ तो दोनों ही नहीं है। तो तुम्हें नहीं पता कहाँ गई हैं ये? वो हदीका बाजी का सोफे पे मोबाइल पड़ा है। ठीक है। हदीका भाभी, इससे तो अच्छा था कि आप अपने मामू के घर पे रहती। मैं अपने मामू के घर पर ही थी। हानिया मुझे जबरदस्ती लेकर आई थी। हदीका का दिमाग ना चलता हो ना तो अपनी जुबान भी नहीं चलानी चाहिए। हेलो, शानजे कहाँ हो तुम? अपनी सौतन को हॉस्पिटल लेकर गई थी। क्या? क्या हुआ हदीका को? आ रही है वापस, खुद ही पूछ लेना। दिमाग खराब करके रखा हुआ इसने। बहुत बदतमीजी पे उतर आई हो तुम। हदीका, एक दफा तुम ये बच्चा जल लो, फिर मैं बताऊंगी तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शानजे! वासिक, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। इस वक्त फिलहाल मेरा बीपी बहुत हाई है। देख लूंगी मैं एक एक को। आज तक किसी ने मेरा दुख समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं भी अब किसी को कुछ नहीं समझूं। बहुओं से तो आप करती ही थी नफरत, अब अपने बच्चों के लिए भी क्या पत्थर का दिल कर लिया है आपने?
अब तुम क्या नई बकवास लेकर आ गई हो मेरे सामने? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो तुमने मेरा दिल ही पत्थर का बना दिया है? अभी कुछ गुजरते दिनों में आपने अपने कामों पर नजर डाली है? जुल्म की इंतहा मचा रखी है आपने। और गुनाह कबीरा होता है किसी का कत्ल करना, जिसके इरादे से आपने हदीका भाभी को फंदा लगाने की कोशिश की थी। और अब एक और गुनाह कबीरा करने जा रही हैं आप। जादू टोने पर उतर आई हैं आप। खबरदार जो मेरे सामने जबान खोली तूने तो। अरे जाके पराए बच्चे संभाल और साथ में उनकी मां को भी। मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये जिब्रान को भी मैं देख लूंगी अच्छी तरह। उसने अभी मेरी शफकत देखी है, मेरा गुस्सा और मेरी नफरत नहीं देखी अभी। हाँ समझा दूंगी मैं उसे भी कि जब तक आपके काम पूरे होते रहते हैं तब तक आप शफकत देती हैं, और जहां आपका मफाद खत्म हुआ वहां आपके पास सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं होता देने के लिए। अपने घर में मेरे हाथों से एक थप्पड़ ना खा लेना, समझी? इस तरह जलील करने के लिए बुलाया था मुझे तूने अपने घर? अम्मी लेकिन आपको जादू टोने करने के लिए भी नहीं बुलाया था मैंने। बस आनिया, यही बकवास बंद कर ले अपनी। नहीं कराया मैंने किसी पे कोई जादू टोना। आपको याद है ना इस इल्जाम के साथ फायजा आंटी को कितना सदमा लगा था कि उनकी मौत ही वाक़ई हो गई थी। लेकिन आपको तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि आप अपना गुनाह ही कबूल कर लें। फायजा आंटी तो तजदीद ईमान करने के बाद ही इस दुनिया से गई थी। हाँ, और मैं तो काफिर मरने वाली हूँ जैसे, है ना? तुझे क्यों है मेरे ईमान की इतनी फिक्र भाई? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी जो ऐसे चपड़ चपड़ बकवास किए जा रही है अपनी माँ के सामने? बस ले दे के आपके पास एक ही जुमला रह जाता है कि माँ के सामने कुछ मत बोलो वरना दोजख में चलना पड़ेगा। और माँ ने जो हमारी जिंदगी दोजख जैसी बना रखी है। लो संभालो अपनी बागी बिल्ली को। क्या हुआ था? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसी से पूछ लो। मना करने के बावजूद वो काम करती हैं ये जिससे नुकसान पहुंचता है इनको। पहले ही हाजमा खराब था, पकौड़े और खा लिए, हड्डियों में दर्द, बीपी लो, बुखार। खुदा की कसम आप ना बच्चा पैदा करने के बाद याद करेंगी। तुम्हें पता है ना ऐसी चीजें खाने से तबीयत खराब हो सकती है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी मर्जी चलाई। फरहान मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा सौतन का ये दुख। मैं क्या करूं? कोमल का दुख कम था क्या जो आप ये दुख भी तैयार करके बैठ गए मेरे सामने? तो क्या सारे बदले अपने बच्चे से लोगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जरूरत क्या थी पकोड़े खाने की, वो भी इतनी मिकदार में? पागल हो तुम यार। मेरा दिल चाह रहा था और मैं ज्यादा खाने वाली नहीं थी। वो तो शानजे ने मुझे गुस्सा दिला दिया था।
और भूख भी ज्यादा लग गई थी। मुझे नहीं पता चला कैसे मैं इतना खा गई। हेलो फरहान बेटा, मुझे आकर ले जाओ यहाँ से। अम्मी सब खैरियत तो है ना? आप वहां खुश नहीं है क्या? खुश तो बेटा जी मैं कभी अपने घर पे भी नहीं थी, लेकिन अपने घर पे जलील होना किसी गैर के घर पे जलील होने से लाख दर्जे बेहतर है, वो भी बच्चों के सामने। ऐसा क्या हो गया अम्मी? अरे तू सारे सवाल फोन पे पूछ लेगा क्या? मैं कह तो रही, मुझे आके ले जाना यहाँ से, मैं तुझे सब सवालों का जवाब दूंगी घर आके। अम्मी प्लीज आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप 1 महीना वही रहें अभी आनिया के घर में, और आपकी दादी बनने की खुशखबरी के साथ आपको लेकर आऊंगा घर। फरहान मैं बहुत दुखी हो रही हूँ बेटा, तुम सब लोगों ने मिलकर मेरा सीना चीर के रख दिया है। जिसका जैसे दिल चाहता है मेरे साथ वैसे सलूक करता है। वहां शाम से मुझे कमरे में कैद रख दिया, यहाँ हानिया मुझे सबके सामने जलील कर रही है। अरे वासिक नफरत करने लगा है मुझसे, और जिब्रान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और तुम ये कह रहे हो कि मैं खुशखबरी लेकर आऊंगा और आपको आके सुनाऊंगा और फिर आपको यहाँ से लेके जाऊंगा। अरे तब तक मैं जिंदा रहूंगी तभी पोता पोती का मुंह देख सकूंगी ना। पछताओगे तुम सबके सब मिलकर। रो रो कर बुरा हाल हो गया मेरा यहाँ पे, नफरत हो गई मुझे तुम सब लोगों से और अपने आप से भी। किसी को मेरी परवाह नहीं। आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है ना? ये लीजिए पानी पिए। जिसका जैसे दिल चाहता है मेरे साथ वैसे सलूक करता है। वहां शाम से मुझे कमरे में कैद रख दिया, यहाँ हानिया मुझे सबके सामने जलील कर रही है। अरे वासिक नफरत करने लगा है मुझसे, और जिब्रान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब क्या कह दिया अम्मी ने जो इतना परेशान हो गए आप? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि जैसी मेरी अम्मी है अगर वैसी तुम्हारी अम्मी होती तो, अगर उन्हें कमरे में कैद किया जाता और हर कोई अपने हिसाब से उनसे बुरा सलूक करता, कोई उन्हें बुरा कहता, उनसे नफरत का इजहार करता, तुम्हें कैसा लगता? आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। रो रो के दिखाया होगा आपकी अम्मी ने आपको, और आप ही का कंधा मिला होगा अपने सारे दुख सुनाने के लिए। और फरहान प्लीज मेरी अम्मी को बीच में मत लाया करें, मेरे जज्बात को मत आजमाएं। और वैसे भी मैं सबकी नजरों में बुरी बन चुकी हूँ।
एक बीवी और माँ के मसाइल तो कभी सुलझा नहीं सके थे, दूसरी बीवी का बोझ सर पे डाल के अपने दिमाग के आप दुश्मन बन बैठे हैं। समझ नहीं आती, तरस खाऊं आप पर फरहान या परवाह करना ही छोड़ दूं? ये लीजिए टिश्यू, आंसू साफ करें। लीजिए। अब मुझे बताइए कि आपको क्या दुख है? तुम्हें क्या दुख बताऊं अपना मैं? तुम तो खुद मेरी बेटी के दुखों की वजह हो। ये आपसे किसने कह दिया? क्या आप जानती हैं कि यहां आपको क्यों बुलवाया गया है? मेरी वजह से। देखिए, जब मैं यहां आई थी तो मुझे लगा कि हानिया ने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया हुआ है, और इसी वजह से मैंने हानिया के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे बच्चे तो मुझसे मेरी वजह से नफरत करते हैं, बल्कि हानिया तो उनको मेरे हक में दलाइल दे रही है। और तब मुझे एहसास हुआ कि हानिया तो बहुत अच्छी लड़की है, और हमारी दोस्ती हो गई। और मैंने उसे ये भी कहा कि मैं उस अजीम हस्ती से मिलना चाहती हूँ जिसने तुम्हारी तरबियत की है। और फिर आपको यहाँ बुलवाया गया। आपको अगर याद हो तो जब आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। अब तुम जो भी कहोगी, क्या मैं आंख बंद करके यकीन करती जाऊंगी? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हानिया को बुलवा के पूछ लीजिए कि मैं सच कह रही हूं या झूठ। आप यकीन मानिए सुल्ताना साहिबा, मेरी और हानिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तो जिब्रान क्यों कह रहा था कि तुम हानिया के लिए खतरा? जिब्रान, शायद आप जिब्रान को जानती नहीं है। वो हानिया को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। इसीलिए वो इस तरह के बहाने ढूंढता है ताकि वो हानिया के आसपास रह सके। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हानिया से पूछ सकती हैं इस बारे में, बट प्लीज मेरे बारे में कोई बदगुमानी ना रखिए आप। तुम सच कह रही हो कि जिब्रान सिर्फ हानिया की खातिर इस घर में रह रहा है? जी बिल्कुल, लेकिन मुश्किल तो यह है कि हानिया उसे नफरत करती है। सच बात कहूं तो जिब्रान अच्छा लड़का नहीं है। वो क्या है ना कि औरतों पे उसकी नजर अच्छी नहीं है। अब आप मेरी एज ही देख लीजिए, वो मुझे भी बहुत बुरी नजर से देखता है। और आप तो जानती हैं कि एक औरत बहुत अच्छे से जानती है कि कोई मर्द उसे किस नजर से देख रहा है। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि जिब्रान को यहां से निकाल दें तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि उसने आप लोगों को यकीन दिला रखा है कि हानिया को मुझसे खतरा है। लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप हानिया को बुलवाकर जिब्रान की पूरी तफसीलात ले सकती हैं उससे। पर प्लीज एक वादा कीजिए मुझसे, आज के बाद आप रोएंगी नहीं। फरहान भाई, लगता है डेली रूटीन में पीना शुरू कर दी सिगरेट्स आपने। बस यार, परेशानियां बहुत हैं। परेशानियां? कैसी परेशानियां? क्या सोच रहे हैं बताएं।
सच कहूं तो यार, कोमल को बहुत मिस कर रहा हूं मैं। अगर वो होती ना, वो अम्मी और हादिका को कंट्रोल करके रखती। ये अम्मी का रोना धोना, हादिका का जज्बाती होना बोझ लगने लगा है अब मुझे। खुदा की कसम दिल करता है शांजे को लेकर इस घर से ही चला जाऊं मैं। हादिका अच्छी नहीं लगती अब मुझे। अच्छा, अच्छी नहीं लगती? फरहान भाई, अगर यही बात आप कोमल के सामने कहते ना हदीका भाभी के लिए, तो गोली मार देती आपको। अगर कोमल होती ना इस घर में, तो इस बात की नौबत ही ना आती। यार हादिका बिहेव कैसा कर रही है? उसके पेट में जो बच्चा है वो समझती है वो उसी का बच्चा, मेरा कुछ भी नहीं है। वो हम सबको अपना दुश्मन समझती है। वो असल में अपने बच्चे की दुश्मन वो खुद है। सोई नहीं आप अभी तक? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? मैंने क्या आपको लोरी दे के सुलाना था? अच्छा ना, मजाक कर रही हूँ अम्मी। माँ ही मिली है तुम सब लोगों को मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, नहीं करती आपसे मजाक। आप तो मुझे हंसता हुआ भी नहीं देख सकती। अच्छा, ये नहीं पूछेगी क्यों कर रही थी मैं तेरा इंतजार? बताएं क्यों कर रही थी? फिर मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना भी है। मुझे ये बता, क्या तुझे वाकई माहीन से खतरा है? नहीं, पहले था, अब तो हमारे ताल्लुकात ठीक है। और तू नहीं चाहती कि वो इस घर से जाए? अम्मी, मैं कौन होती हूँ उसे इस घर से निकालने वाली? इसके बच्चों का घर है। तो फिर ये जिब्रान क्या कर रहा है यहाँ?